गोविंद नगर विधायक मिले संजीत यादव के परिजनों से। संजीत यादव हत्याकांड में उनके निवास पहुंचे विधायक सुरेंद्र मैथानी ने उनके परिजनों से हालचाल लिया व उन्हें सांत्वना दी एवं गहरा शोक व्यक्त किया। परिजनों की बात को सुनते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ से उनकी मांग को पहुंचाने के लिए आश्वासन दिया एवं दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई व सजा दिलवाने के लिए कहा। और इस मामले में पुलिस की ढीला हवाली की वजह से 2 IPS ऑफिसर, तत्कालीन बर्रा इंचार्ज, चौकी इंचार्ज एवं सिपाहियों को निलंबित भी करवाया है एवं नवांकित कप्तान से इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच का आदेश दिया। कप्तान के आदेश पर बर्रा पुलिस अधिकारियों को रिमांड में लेकर घटनास्थल तक ले गई, जहां संजीत यादव की हत्या की गई थी एवं मृत शरीर को नदी में फेंका था। आज परिवार से आप मिले, क्या मांग रखी उन्होंने? मैं परिवार से पहले भी मिला था। ये परिवार की जिस समय FIR नहीं हो रही थी उस समय हमारे 2 कार्यकर्ता यहाँ पर, विवेक सचान जी और निक्कू भदौरिया जी, इन्होंने जानकारी दी थी, तो FIR भी मैंने ही दर्ज कराई थी। उसके बाद लगातार दबाव भी मैं बना रहा था। मैं इन परिवार से मिला था आकर के और मैंने अपना टेलीफोन नंबर भी दिया था, इनका भी टेलीफोन नंबर लिया था। और स्वाभाविक है इनका दुख, हम सब बाल बच्चेदार लोग हैं, उनका कष्ट हम समझ सकते हैं ठीक प्रकार से। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी भी लगातार इसमें संवेदनशील हैं और उनकी संवेदनशीलता के ही आधार पर 2 IPS का निलंबन हो जाना और बड़ी कार्रवाई पुलिस पर भी होना और एक SSP का भी ट्रांसफ़र हो जाना, ये उनकी संवेदनशीलता को भी दर्शाती है। वो बहुत इसमें संजीदा हैं। और मैं आज इस परिवार से ये भी जानना चाहता था कि वैसे तो सारी चीज़ें जानकारी में हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कोई ऐसी बात अगर वो अकेले में भी हमको बताना चाहें, कुछ कहना चाहें या माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहें तो वो मुझे बताएंगे, तो मैं उनकी जानकारी में कल जाऊंगा और दूंगा। यहाँ पर आज मेरी नए कप्तान डॉक्टर प्रतिंदर जी से भी बात हुई सवेरे। उन्होंने कहा मैं नए सिरे से इसमें मैंने जो रिमांड लिया है, मैं जांच अपने हाथ पे लेकर के इसकी कार्रवाई आगे बढ़ा रहा हूँ। पांडु नदी का ज़रूर उन्होंने दुर्भाग्य बताया कि वो नाला टाइप नदी है, उसमें पानी भी नहीं है जिससे मोटर बोट चल सके। समय भी काफ़ी व्यतीत हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा मैं प्रयास कर रहा हूँ। और हम सब लोग भी बराबर निगाह लगाए हैं कि इस परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए और जो भी परिवार की इच्छा है वो भी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि परिवार की इच्छा हम सब लोगों की इच्छा है। देखिए, इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। सपा के लोग, कांग्रेस के लोग लगातार इस मामले को लेकर के राजनीति कर रहे हैं और साथ ही साथ आर्थिक मुआवजे की भी मांग भी कर रहे हैं। अभी तक आपकी सरकार ने कोई न तो घोषणा की है और न ही क्या परिवार वालों को संतुष्ट कर पाई। हाँ, देखिए, राजनीति कभी भी लाशों पे नहीं की जानी चाहिए। जिस परिवार का, जो भी राजनीति करने वाले दल हैं या लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। और किसी परिवार पर अगर कोई विपत्ति आई है तो उस विपत्ति का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर हम मदद कर सकते हैं तो हमें मदद करनी चाहिए, और नहीं मदद कर सकते तो उस परिवार को इस तरीके से उसका राजनीतिकरण करके, मुझे लगता है ये मानवता नहीं है, उचित नहीं है। इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। हम मदद कर सकें तो मदद अवश्य करनी चाहिए। एक लड़का राम जी गिरफ्तार हुआ है, वो बताया जा रहा है कि बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता है आपके साथ भी। देखिए, अपराधी का इस बात को लेकर गुस्सा भी है कि बीजेपी का कार्यकर्ता। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो और किसी भी दल का जनप्रतिनिधि हो, किसी के भी साथ अगर कोई भी फ़ोटो खिंचा लेता है तो मुझे लगता है कि वो जनप्रतिनिधि किसी की भी फ़ोटो खिंचाने के पहले सर्टिफिकेट नहीं लेगा कि भैया तुम भविष्य में अपराध नहीं करोगे। लाखों लोग हम लोगों के साथ भी फ़ोटो खिंचाते हैं, क्या मालूम उन लाखों लोगों में कौन आदमी कल क्या करे। तो ये तो एक उस तरह का है कि जनप्रतिनिधि अगर फ़ोटो भी न खिंचाए तो लोग कहेंगे अहंकार है, आओ अच्छा चुनाव में बताएंगे। तमाम दिक्कतें जनप्रतिनिधि के साथ भी होती हैं, लेकिन अपराधी का कोई ना दल होता है, ना जाति होती है, ना धर्म होता है, ना भाषा भाषी होती है। अपराधी होता है, उसको कठोर दंड मिलना चाहिए। और अगर कोई जनप्रतिनिधि भी इसमें कहीं लिप्त होता है, जांच में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो नज़ीर बन जाए। परिवार मुख्यमंत्री से मिलकर के अपनी बात कहना चाहता है, क्या आप उनकी बात? हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक उनके इस विषय को पहुंचाऊंगा और फिर जो भी होगा, मैंने कहा है कि मैं वहीं से इनसे, परिवार से, इनका टेलीफोन नंबर मेरे पास है, मैंने अपना टेलीफोन नंबर इनको दे रखा है, मैं इनसे वार्ता करके आगे की स्थिति को नियंत्रित करूँगा।